नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल में। आज हम सभी चर्चा करेंगे उस पवित्र समय की जब हमारे पूर्वज पृथ्वी लोक पर आते हैं और हम सभी उन्हें तर्पण और श्राद्ध के माध्यम से स्मरण करते हैं। यह काल कहलाता है पितृपक्ष। आइए जानते हैं पितृपक्ष का महत्व, नियम और कुछ विशेष बातें, और ये कब से कब तक है और कितने दिनों का रहेगा। इस वर्ष 2025 में पितृपक्ष आरंभ हो रहे हैं 7 सितंबर रविवार के दिन से, जो कि भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा का दिन है, और इसी के साथ इसका समापन हो रहा है 21 सितंबर 2025 रविवार के दिन। यह दिन होगा सर्वपितृ अमावस्या का। इसे महालय अमावस्या भी कहा जाता है। यह कालखंड कुछ 16 दिनों का होता है। इसे श्राद्ध पक्ष अथवा महालय पक्ष भी कहते हैं। मान्यता है कि इन दिनों हमारे पितृलोक से अपने वंशजों को आशीर्वाद देने पृथ्वी पर आते हैं। अतः श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन कराकर हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं पितृपक्ष का मूल उद्देश्य अपने पूर्वजों को श्रद्धा, स्मरण और तर्पण द्वारा तृप्त करना होता है। इसी प्रकार हिंदू शास्त्रों में भी कहा गया है, पितृदेवता तृप्त होकर अपने वंशजों को दीर्घायु, सुख, समृद्धि और आरोग्य का आशीर्वाद देते हैं। मनुष्य जीवन में 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। उनमें से पितृ ऋण तभी पूरा होता है जब हम श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करके अपने पितरों को संतुष्ट करते हैं। हिंदू मान्यता यह भी है कि यदि पितृ प्रसन्न होते हैं तो वंश की वृद्धि, संतान सुख, घर परिवार में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जिन परिवारों में पितरों की उपेक्षा होती है वहाँ पितृदोष उत्पन्न होता है। इससे विवाह, संतान, धन, स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं आती हैं। पितृपक्ष में श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करने से यह दोष शांत होते हैं। पितृपक्ष आत्माओं से जुड़ने का विशेष समय माना गया है। इस दिन श्राद्ध, दान और जप तप करके आत्मिक शांति, पुण्य, संचय और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, पितृपक्ष का महाभारत में भी उल्लेख दिया गया है कि पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृ तृप्त होते हैं और तीनों लोकों में पुण्य फल प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण, विष्णु धर्म सूत्र में भी कहा गया है कि पितरों को जल और अन्न अर्पित करना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। याद रहे श्रोताओं, इस दिन अपने पूर्वजों की तिथि के अनुसार उनका श्राद्ध करें। जल, तिल, कुश, पिंडदान से तर्पण किया जाता है। यदि तिथि ज्ञात ना हो तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध अवश्य करें। दान पुण्य करना अति लाभदायक है। ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। अन्न, वस्त्र, तिल, गो दक्षिणा, पात्र दान आदि करना शुभ माना गया है। भूखे, निर्धन और पशु पक्षियों को भोजन करवाना पितरों को तृप्त करता है। स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर याद रहे भक्तों, श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करते समय घर में शुद्ध वातावरण बनाए रखें। संध्या समय पितरों को स्मरण करें। ओम पितृदेवताभ्य नमः अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप लाभकारी है। पितृपक्ष में संयमित सात्विक आहार करें। अनावश्यक क्रोध, झगड़ा, अपशब्द ना करें। गाय को हरा चारा, गौ घृत अथवा जल अर्पित करें। कौवे, कुत्ते, चींटियों को भोजन देने की परंपरा है, क्योंकि इन्हें पितरों का प्रतीक माना गया है। आशा करती हूँ आज दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। पितृपक्ष के प्रत्येक दिन कोई ना कोई श्राद्ध अथवा तर्पण की तिथि होती है। इस समय धार्मिक कथा, पुराण श्रवण और मंत्र जप करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए श्रोताओं, मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए 16 दिनों के पितृपक्ष की धार्मिक कथाएं। इन कथाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने प्रियजनों से साझा करें ताकि वह भी हमारे साथ इस धार्मिक पथ पर जुड़ें।